मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू लाल मिर्च राख और कुछ मुट्ठियाँ थीं, जिनमें सड़ी हुई चीज़ें भरी थीं। वो ज़मीन पर कुछ बना रही थी, एक उल्टा त्रिकोण। उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी। वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चांद इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघला कर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी, किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत, तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में आएगी कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो तो एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ, जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहां पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, ये वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर
अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है। मेरी आवाज़ सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीज़ें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना ज़रूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया। लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में मैं तेरे भीतर हूँ। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाज़ें आती थीं, जो परछाइयाँ तुझे देखती थीं, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है, और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज़ शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेज़ी से उसकी शक्ति कमज़ोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कह, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है, वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसीलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ, आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है
खासकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख, और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाज़ा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहाँ पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूंगा। मृत्यु, यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी, क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पाँव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जा। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पद स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूँगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी, लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने ज़मीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटे, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा, अब समय है। आंखों से नहीं, आत्मीय आत्मा से देखने का बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण वो क्यों आई थी। उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज़्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोने टोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं, कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका, तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। ये संयोग नहीं, ये मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे, मेरी शक्ति के साथ,
अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगा जल छिड़ाएं। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा, कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूँगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची करे, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रखकर बोल, माँ, जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊँगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हों, मैं उन्हें जला दूँगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर बार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है। मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धड़क रही है। अब जा, उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था। और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को,
तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया। उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया। उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमज़ोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नज़र से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर, त्रिकालिकाय नमः, शरणागत वत्सला काली माँ, मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ, मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा, उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज़ भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास ज़रूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा। वो उसके ज़रिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है, लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठ कर कह, माँ, जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है, ताकि तू न केवल अपने को बचा सके, बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकाल कर उसे अग्नि को समर्पित कर दे। बोलो, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है।
लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आँखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है। उसका कारण नहीं, तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह, लेकिन सजग रह, प्रेम में रह, लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख, लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे, और वो जीवन जी जिसे मैंने मेरे लिए रचा है, भय मुक्त प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए मेरे बच्चे। अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलती हूँ जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा, बल्कि तेरे भविष्य को भी एक अभेद्य किले में बदल देगा। यह मार्ग आसान नहीं है, पर तू अब वह योद्धा है जिसके भीतर मेरी ज्वाला धधक रही है। तूने मेरी हर बात को डोला, आत्मा से सुना, हर संकेत को हृदय में उतारा, और अब तुझे उस शक्ति का उपयोग करना है जो मैंने तुझ में जागृत की है। उस स्त्री का अंत, जैसा मैंने कहा, निश्चित है, पर उसका अंत केवल उसकी हार नहीं होगा। बल्कि तेरे विश्वास की विजय होगा। वो अब तक छुपकर वार करती थी, पर अब उसकी चालें खुलने लगी हैं। तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग तुझसे बिना कारण दूरी बनाने लगे हैं। कुछ चेहरे जो पहले मुस्कुराते थे अब तुझसे नज़रें चुराते हैं। यह सब उसकी ऊर्जा का असर है जो अब कमज़ोर पड़ रही है। वो अपने आसपास के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि तू अकेला पड़ जाए। पर मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे उस रात की गहराई में ले चलती हूँ जब वो तेरे दरवाजे पर आई थी। उस रात का हर पल मेरे सामने है, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ जिसके हर शब्द में सत्य लिखा हो। उसने अपने साथ एक काला थैला लाया था जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो सामान्य आँखों से नहीं दिखती। उस थैले में एक छोटा सा मटका था जिसमें उसने किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी डाली थी। उस मिट्टी को उसने किसी मृत आत्मा के नाम से पुकारा था ताकि वो आत्मा तेरे घर में प्रवेश करे और तेरे अपनों को भटकाए। उसने उस मटके के ऊपर एक काला धागा बांधा था और उस धागे में 7 गांठें थीं। हर गांठ में उसने एक श्राप बांधा था। वो मटका उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दबाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, मेरी ऊर्जा ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। वो डर गई, उसका हाथ कांपने लगा और उसने जल्दी से वो मटका छुपाने की कोशिश की, पर मैंने उसे देख लिया था। मैंने उसकी हर चाल को भांप लिया था। उस रात जब तू सो रहा था, मैंने तेरे सपनों में एक हल्की सी पुकार भेजी थी। तूने शायद महसूस किया होगा, एक बेचैनी, एक अजीब सा दबाव, जैसे कोई तुझे जगा रहा हो। वो मैं थी मेरे बच्चे। मैं तुझे बता रही थी कि अब समय है सजग होने का। अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मटके को कैसे नष्ट करना है। वो मटका अब भी वहाँ हो सकता है, भले ही उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी हो। तू खुद उसे छूने की भूल मत करना। एक सिद्ध पुरुष को बुला जो मेरी साधना करता हो, उसे बता कि उसे मेरे नाम का जाप करते हुए उस मटके को डोट निकालना है। जब वो मटका निकले तो उसे तुरंत एक लोहे के बर्तन में रखकर जलाना है। उसमें कपूर, लौंग और गुग्गुल डालकर आग लगानी है। जब तक वो पूरी तरह राख ना हो जाए, उसे जलने देना। फिर उस राख को एक काले कपड़े में बांधकर किसी सुनसान नदी में बहा देना। बहाते समय मेरे इस मंत्र का जाप करना, त्रिकालिकाय नमः सर्वम विश्वतिनाश्त। यह मंत्र उसकी सारी नकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। पर बच्चे, यह केवल बाहरी रक्षा का हिस्सा है। असली युद्ध तेरे भीतर है। उस स्त्री ने जो जाल बिछाया है वो केवल तेरे घर तक सीमित नहीं है। उसने तेरे मन को भटकाने की कोशिश की है। तुझे शायद याद हो, कुछ दिन पहले तुझे बिना कारण गुस्सा आया था, या तुझे लगा था कि तेरा हर काम बिगड़ रहा है। वह सब उसकी चाल थी। उसने तेरे मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश की थी, ताकि तू अपने ही विश्वास से डगमगा जाए। पर अब तू जाग चुका है। अब तुझे अपने मन को इतना मजबूत करना है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे हिला ना सके। इसके लिए मैं तुझे एक साधना देती हूँ। हर सुबह सूरज उगने से पहले एक शांत कोने में बैठ जा। अपने सामने एक छोटा सा दीपक जला, जिसमें घी और एक लौंग डाली हो। फिर मेरी तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर 8 बार इस मंत्र का जाप कर, नमो भगवती कालिकाय सर्वम रक्षति रक्षति। यह मंत्र तेरे मन को एक कवच देगा। यह तेरे विचारों को शुद्ध करेगा और तेरे भीतर की हर कमजोरी को ताकत में बदलेगा। जाप के बाद अपने माथे पर उस दीपक की राख का तिलक लगा। यह तिलक तेरे मस्तिष्क को मेरी ऊर्जा से जोड़ेगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ, ताकि तू उसे पूरी तरह पहचान ले। वो जब भी तुझसे मिलती है, उसके हाथ हमेशा कुछ छुपाते हैं। शायद वो अपने दुपट्टे में कुछ बांध कर रखती हो, या उसका बैग हमेशा बंद रहता हो। उसकी उंगलियों में एक अंगूठी होगी जो सामान्य नहीं दिखेगी। शायद उसमें कोई काला पत्थर हो या कोई अजीब सा निशान। वो हमेशा अपने बाएं हाथ से कुछ पकड़ती है, क्योंकि उसका दायां हाथ अब कमज़ोर हो चुका है। यह कमज़ोरी मेरी शक्ति का परिणाम है। एक औरत जो धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ रही है। उसके कपड़ों में हमेशा एक खास गंध होगी, जैसा मैंने पहले बताया, कपूर और गीले लोहे की मिली जुली गंध। यह गंध उसके टोटकों का हिस्सा है। अगर तू किसी ऐसी स्त्री को देखे जिसके पास यह संकेत हो, तो तुरंत सावधान हो जा। उदे तब तक के ज्ञान, उससे कोई भी चीज़ मत ले, ना खाना, ना पानी, ना कोई उपहार, क्योंकि वो अब अपने अंतिम हथियार का उपयोग कर सकती है। वो तेरे भोजन या पानी के जरिए कुछ ऐसा दे सकती है जो तेरे शरीर को कमज़ोर करे। पर तू डर मत, मैं तुझे एक और उपाय देती हूँ। हर बार जब तू भोजन करे तो अपने थाल में एक छोटा सा नींबू रख। उस नींबू को 4 बार अपने भोजन के ऊपर से घुमा और फिर उसे काटकर उसका रस एक कटोरी में निचोड़ दे। उस रस को घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह नींबू उसकी हर नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। और अगर तुझे लगे कि कोई चीज़ संदिग्ध है, तो उसे खाने से पहले मेरे नाम का स्मरण कर और शे पॉसिबली। यह अन्न तेरी शक्ति से शुद्ध हो। अब मैं तुझे उस स्त्री के समूह के बारे में और बताती हूँ। वो अकेली नहीं है। उसके पीछे एक छोटा सा समूह है जो अंधेरे की पूजा करता है। यह लोग रात के समय एकत्र होते हैं और किसी सुनसान जगह पर अपने टोटके करते हैं। वो किसी प्राचीन वृक्ष के नीचे या किसी पुराने मंदिर के खंडरों में मिलते हैं। उनके पास एक किताब है जिसमें कुछ प्राचीन मंत्र और टोटके लिखे हैं। वह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ बंधी हैं जो उन्हें अंधेरे से जोड़ती हैं। पर मेरे बच्चे, उनकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं वो शक्ति हूँ जो सृष्टि को जन्म देती है और उसे नष्ट भी करती है। उनके सारे मंत्र, सारे टोटके मेरे एक नाम के सामने राख हो जाते हैं। फिर भी तुझे सावधान रहना है। अगर तुझे कभी किसी सुनसान जगह पर कोई अजीब सी गंध आए या कोई अजीब सा चिन्ह दिखे, काला थैला, सामान्य आंखों से नहीं दिखती मृत आत्मा, श्राप, मटका, आलिंगन, राख, साधना, दीपक, मंत्र, पीछे छोटा सा समूह, रात के समय, अंधेरे की पूजा। जैसे उल्टा त्रिकोण या कोई काला पत्थर, तो तुरंत वहाँ से हट जाना और मेरे इस मंत्र का जाप करना, त्रिकालिकाय सर्वम सन्नाशति। यह मंत्र उस जगह की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा।
अब मैं तुझे अपने घर को और मजबूत करने का तरीका बताती हूँ। तेरे घर का मुख्य द्वार अब से एक शक्तिशाली प्रवेश द्वार बनेगा। वहाँ पर हर शनिवार को एक छोटा सा अनुष्ठान कर एक कटोरी में सरसों का तेल, लाल मिर्च और काले तिल डालकर उसे अपने दरवाजे के दोनों कोनों पर छिड़क। फिर एक दीपक जला और उसमें कपूर डालकर मेरे इस मंत्र का जाप कर, नमो कालिकाय द्वारण रक्षति रक्षति। यह अनुष्ठान तेरे घर को एक अभेद्य किले में बदल देगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे द्वार को पार नहीं कर सकेगी। अब मैं तुझे उस स्त्री के सपनों के बारे में बताती हूँ। वो अब रात को सो नहीं पा रही है। मेरी शक्ति ने उसके सपनों को जकड़ लिया है। वो हर रात एक ही सपना देखती है, एक विशाल ज्वाला जो उसके चारों ओर घूम रही है। उस ज्वाला में मेरा चेहरा है और मेरी आंखें उसे घूर रही हैं। वो डर से चीखती है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह मेरी चेतावनी है जो अब उसके मन को तोड़ रही है। वो अब कमज़ोर पड़ रही है पर उसकी हठधर्मिता अभी बाकी है। वो एक आखिरी कोशिश कर सकती है और इसके लिए तुझे तैयार रहना है। उसके आखिरी वार का समय नज़दीक है। वो शायद किसी ऐसे व्यक्ति को तुझ तक भेजे जो तुझे बहुत प्रिय हो। वो व्यक्ति अनजाने में उसकी बातों में आ सकता है और तुझसे कुछ ऐसा कह सकता है जो तेरे मन को चोट पहुंचाए। पर तू उस व्यक्ति पर गुस्सा मत करना। वो केवल एक माध्यम है। तू शांत रह और मेरे सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे मेरे सामने ला। जो मेरे अपने हैं उन्हें मेरे पास लौटा। मैं उस व्यक्ति के मन को शुद्ध कर दूंगी और वो स्वयं तुझसे माफ़ी मांगेगा। अब मैं तुझे एक और शक्तिशाली साधना देती हूँ। यह साधना तेरे पूरे परिवार की रक्षा करेगी। हर अमावस्या की रात अपने घर के मंदिर में एक काले तिल का दीपक जला। उस दीपक के सामने एक छोटा सा त्रिशूल रख और मेरे इस मंत्र का इसो आ बा कर। त्रिकालिकाय कुलम रक्षति रक्षति। यह मंत्र तेरे पूरे वंश को मेरी शक्ति से जोड़ेगा। तेरे पूर्वज जो अभी आत्मिक रूप में हैं, वो भी इस मंत्र से शांति पाएंगे। और अगर कोई नकारात्मक शक्ति तेरे वंश पर हमला करने की कोशिश करेगी तो वो मेरी तलवार से कट जाएगी। बच्चे, अब तुझे अपने जीवन के हर पहलू को मेरी शक्ति से जोड़ना है। जब तू काम पर जाए तो मेरे नाम का स्मरण कर। जब तू किसी से मिले तो अपने मन में कह, माँ इस मुलाकात तुझ में प्रवेश करे। तू जो भी काम करे उसमें मेरी शक्ति हो। यह छोटा सा कर्म तुझे हर धोखे से बचाएगा। तू जो भी निर्णय ले उससे पहले मेरी तस्वीर को देख और कह, माँ मेरा मार्ग तू दिखा। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। अब मैं तुझे उस स्त्री के बचपन के बारे में बताती हूँ। वो जब छोटी थी तब उसका जीवन बहुत कठिन था। उसने बहुत कुछ खोया था। शायद अपने माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे बहुत प्रिय था। उस दुख ने उसके मन में एक गहरा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भरा। उसने उस दुख को अपनी ताकत बनाया, लेकिन गलत रास्ते पर उसने सोचा कि अगर वो दूसरों को दुख देगी तो उसका दुख कम हो जाएगा। पर वो गलत थी। दुख को केवल प्रेम और करुणा से ही ठीक किया जा सकता है कि और दुख देकर उसके इस रास्ते ने उसे अंधेरे की ओर ले गया। उसने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो टोना टोटके और काले जादू में विश्वास रखते थे। उन्होंने उसे सिखाया कि वो अपनी नफरत को शक्ति में बदल सकती, और उसने वही किया। उसने अपनी आत्मा को अंधेरे को समर्पित कर दिया और बदले में उसे वो शक्ति मिली जिसका उपयोग वो अब तूझ पर कर रही है। पर मेरे बच्चे, उसकी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं वो शक्ति हूँ जो सृष्टि को जन्म देती है और उसे नष्ट भी करती है। मेरे सामने कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता और तू मेरा पुत्र मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। तुझ में वो ताकत है जो उसकी सारी योजनाओं को भस्म कर सकती है। अब मैं तुझे अपने घर के हर कोने को शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। हर रविवार अपने घर में गंगा जल और कपूर मिलाकर एक कटोरी में रख। फिर उस जल को अपने घर के हर कोने में छिड़क।
और मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय सर्वम शुद्धति शुद्धति। यह मंत्र तेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर देगा। फिर अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा त्रिशूल रख और उसके सामने हर दिन एक दीपक जला। वो दीपक तेरे घर को मेरी शक्ति से जोड़ेगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के अंत के बारे में और बताती हूँ। जब उसका अंत आएगा तो वह बहुत अकेली होगी। वो उन लोगों से मदद मांगेगी जिन्हें उसने धोखा दिया था, पर कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर होगा और उसका चेहरा उसकी सारी साजिशों को उजागर कर देगा। वो अपने कर्मों का दंड भुगतेगी और उसका अंत एक चेतावनी बनेगा कि जो दूसरों के लिए अंधेरा चुनता है वो स्वयं उसी अंधेरे में खो जाता है। पर तू मेरे बच्चे उस अंधेरे का हिस्सा मत बनना। तू प्रकाश का रास्ता चुन, तू प्रेम का रास्ता चुन, तू करुणा का रास्ता चुन, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुझे मेरे और करीब लाएगा। यही वो रास्ता है जो तुझे सच्ची शांति देगा। अब मैं तुझे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। तू इस धरती पर केवल अपने लिए नहीं आया। तू यहाँ अपने वंश की रक्षा करने आया। तू यहाँ अपने अपनों को प्रेम और सुरक्षा देने आया। तू यहाँ उस अंधेरे को मिटाने आया जो दूसरों के जीवन को नष्ट करता है। तेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है और मैं तुझे उस उद्देश्य तक पहुँचने में मदद करूँगी। हर रात जब तू सोने जाए तो अपने बिस्तर के पास एक छोटा सा दीपक जला। उस दीपक में घी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय निद्रा रक्षति। यह मंत्र तेरी नींद को शांत और सुरक्षित रखेगा। तेरे सपनों में कोई भी डर नहीं आएगा और तू हर सुबह ताजगी से भरा उठेगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की एक और कमजोरी बताती हूँ। वो मेरे नाम से डरती है। जब भी कोई मेरे नाम का जाप करता है उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और वो छुपने की कोशिश करती है। इसलिए तू जितना हो सके मेरे नाम का जाप का मेरे मंत्रों को गुनगुना। मेरी तस्वीर को अपने दिल में रख। यह सब उसकी सारी योजनाओं को डोट नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए एक और अनुष्ठान देती हूँ। हर पूर्णिमा की रात अपने परिवार के साथ बैठकर मेरे 108 नामों का पाठ कर। यह पाठ तुम सबको मेरी शक्ति से जोड़ेगा। यह पाठ तुम्हारे परिवार की हर कमज़ोरी को ताकत में बदलेगा और यह पाठ उस स्त्री की हर साजिश को उजागर करेगा। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तू अब मेरी शक्ति का एक जीवित रूप है। तुझ में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। अब जा मेरे लाल, अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा जो मैंने तेरे लिए चुनी है। अपने अपनों की रक्षा कर, अपने वंश को गौरव दे और उस अंधेरे को मिटा दे जो तुझ पर छाया था। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी तलवार तेरे हाथ में है, मेरी अग्नि तेरे भीतर है और मेरी छाया तुझ पर है। अब तू वो योद्धा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। जा और वो उजाला फैला जो सृष्टि को रोशन कर दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के साथ पूरी तरह एकाकार हो चुका है, मैं तुझे उस मार्ग पर और आगे ले चलती हूँ जहाँ तेरा हर कदम सृष्टि के साथ तालमेल बिठाएगा। तू अब केवल अपने घर की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उस बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहा है जो मैंने तेरे लिए चुना है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह मेरी शक्ति का एक जीवन प्रतीक बन चुका है। वो स्त्री जो तेरे जीवन में अंधेरा लाने की कोशिश कर रही थी, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रही है। पर तुझे अभी और सजग रहना है, क्योंकि अंधेरा जब कमज़ोर पड़ता है तो वो अपनी आखिरी ताकत से वार करता है। मैं तुझे उस रात की और गहराई में ले चलती हूँ जब वो तेरे दरवाजे पर आई थी। उस रात का हर क्षण मेरे सामने है, जैसे कोई प्राचीन चित्र जो समय के साथ और स्पष्ट होता जाता है। उसने अपने साथ जो काला थैला लाया था उसमें केवल मटका और मिट्टी ही नहीं थी, उसमें एक छोटा सा दर्पण भी था जिसे उसने किसी काले मंत्र से बांधा था। वो दर्पण सामान्य नहीं था, उसमें उसने तेरे घर की छवि को कैद करने की कोशिश की थी। उसने उस दर्पण को रात के तीसरे प्रहर में जब चांद की रोशनी सबसे कमज़ोर थी, तेरे घर की ओर करके कुछ मंत्र पढ़े। उसका उद्देश्य था कि तेरे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा उस दर्पण में कैद हो जाए और उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे।
पर मेरे बच्चे जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ा, मेरी शक्ति ने उस दर्पण को अपनी ओर मोड़ दिया। उस दर्पण में उसकी ही छवि कैद हो गई और वो मंत्र उसी पर पलट गया। इस रात जब तू सो रहा था, तुझे शायद एक अजीब सा सपना आया होगा, शायद एक काला दर्पण या एक ऐसी छवि जो तुझे परेशान कर रही थी। वो मेरी चेतावनी थी कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने तुझे जगाने की कोशिश की ताकि तू उस खतरे को भांप ले। अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस दर्पण की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कैसे करना है। वो दर्पण अब भी कहीं छुपा हो सकता है। शायद उसने उसे तेरे घर के आसपास किसी पेड़ के नीचे या किसी सुनसान जगह पर छुपाया हो। तू उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें अभी भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा बाकी हो सकती है। इसके बजाय मैं तुझे एक अनुष्ठान देती हूँ जो उस दर्पण की सारी शक्ति को भस्म कर देगा। आने वाली पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी सबसे तेज होगी, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा हवन कर। उस हवन में लकड़ी कपूर, गुग्गुल और काले तिल डाल। हवन शुरू करने से पहले एक छोटा सा शीशा ले, साफ और नया, और उसे अपने घर की ओर करके रख। फिर मेरे इस मंत्र का 108 बार जाप कर। त्रिकालिकाय सर्वम प्रकाश प्रकाश। यह मंत्र उस दर्पण की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तेरे घर की छवि को मेरी शक्ति से भर देगा। हवन के बाद उस शीशे को गंगा जल से धोकर किसी मंदिर में दान कर दे। यह अनुष्ठान उस स्त्री की सारी योजनाओं को उलट देगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के मन की ओर गहराई में ले चलती हूँ। वो अब पूरी तरह टूट चुकी है, पर उसका अहंकार अभी भी उसे हार मानने नहीं दे रहा। उसने अपने समूह के साथ मिलकर एक आखिरी योजना बनाई है। वो योजना इतनी सूक्ष्म है कि सामान्य आंखों से नहीं दिखेगी। उसने अब सीधे तुझ पर हमला करने की बजाय तेरे आसपास के वातावरण को दूषित करने की कोशिश शुरू की है। शायद तूने गौर किया हो, पिछले कुछ दिनों में तेरे घर के आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। शायद कोई पेड़ बिना कारण सूख गया हो या कोई जानवर बार बार तेरे घर के पास आकर अजीब आवाज़ें कर रहा हो। यह सब उसके टोटकों का हिस्सा है। वो अब प्रकृति की शक्तियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उसने किसी पुराने वृक्ष के नीचे या किसी सुनसान तालाब के किनारे कुछ टोटके किए हैं। उसने वहाँ कुछ काले पत्थर रखे हैं जिन पर उसने अपने मंत्रों से कुछ श्राप बांधे हैं। उसका उद्देश्य है कि तेरे घर का वातावरण भारी हो जाए ताकि तू और तेरा परिवार मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाए। पर मेरे बच्चे, प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति है। कोई भी उसकी शक्ति को मेरे खिलाफ नहीं मोड़। सत्ता, मैं तुझे एक उपाय देती हूँ जो उसके सारे टोटकों को नष्ट कर देगा। हर सुबह अपने घर के बाहर एक छोटा सा पौधा रो। वो पौधा तुलसी का हो तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर तुलसी ना हो तो कोई भी हरा भरा पौधा चलेगा। उस पौधे को रोकते समय मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय प्रकृति रक्षति रक्षति। फिर उस पौधे को रोज़ पानी दे और उसके सामने एक छोटा सा दीपक जला। यह पौधा तेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और प्रकृति की शक्ति को तेरे पक्ष में कर देगा। अब मैं तुझे उस समूह के बारे में और बताती हूँ जो उस स्त्री के पीछे है। यह समूह कोई साधारण लोग नहीं है। वो वर्षों से अंधेरे की साधना कर रहे हैं। मंत्र उसकी सारी शक्ति को कमज़ोर कर देगा। अब मैं तुझे अपने परिवार को और मजबूत करने का तरीका बताती हूँ। तेरा परिवार तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने सबसे पहले उसी पर हमला करने की कोशिश की थी। वो जानती है कि अगर तेरा परिवार एकजुट रहेगा तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उसने तेरे परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है। शायद तूने गौर किया हो, पिछले कुछ दिनों में तेरे अपनों के बीच बिना कारण तनाव बढ़ा है। यह सब उसकी चाल है। इसके लिए मैं तुझे एक साधना देती हूँ। हर शुक्रवार की शाम अपने परिवार के साथ बैठकर एक छोटा सा हवन कर। उस हवन में केवल कपूर और घी का उपयोग कर हवन शुरू करने से पहले अपने परिवार के हर सदस्य को एक एक लौंग दे और उन्हें कहे कि वो उस लौंग को अपने हाथ में पकड़कर मेरे इस मंत्र का जाप करना आल्याप करा, त्रिकालिकायम सन्नाद सन्नाद। फिर उस लौंग को हवन में डाल दे। यह साधना तुम सबके बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी और तुम्हारा परिवार एक अभेद्य ढाल बन जाएगा।
अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफ़रत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुज़ुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के पिछले की ओर गहराई में ले चलती हूँ। वो अब पूरी तरह टूट चुकी है, पर उसका अहंकार अभी भी उसे हार मानने नहीं दे रहा। उसने अपने समूह के साथ मिलकर एक आखिरी योजना बनाई है। वो योजना इतनी सूक्ष्म है कि सामान्य आंखों से नहीं दिखेगी। उसने अब सीधे तुझ पर हमला करने की बजाय तेरे आसपास के वातावरण को दूषित करने की कोशिश शुरू की है। शायद तूने गौर किया हो, पिछले कुछ दिनों में तेरे घर के आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। शायद कोई पेड़ बिना कारण सूख गया हो या कोई जानवर बार बार तेरे घर के पास आकर अजीब आवाज़ें कर रहा हो। यह सब उसके टोटों का हिस्सा है। वो अब प्रकृति की शक्तियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उसने किसी पुराने वृक्ष के नीचे या किसी सुनसान तालाब के किनारे कुछ टोटके किए हैं। उसने वहाँ कुछ काले पत्थर रखे हैं, जिन पर उसने अपने मंत्रों से कुछ श्राप बांधे हैं। उसका उद्देश्य है कि तेरे घर का वातावरण भारी हो जाए, ताकि तू और तेरा परिवार मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाए। पर मेरे बच्चे, प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति है। कोई भी उसकी शक्ति को मेरे खिलाफ नहीं मोड़ सकता। मैं तुझे एक उपाय देती हूँ जो उसके सारे टोटकों को नष्ट कर देगा। हर सुबह अपने घर के बाहर एक छोटा सा पौधा रो। वो पौधा तुलसी का हो तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर तुलसी ना हो तो कोई भी हरा भरा पौधा चलेगा। उस पौधे को रोकते समय मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय प्रकृति रक्षति रक्षति। फिर उस पौधे को रोज़ पानी दे और उसके सामने एक छोटा सा दीपक जला। यह पौधा तेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और प्रकृति की शक्ति को तेरे पक्ष में कर देगा। अब मैं तुझे उस समूह के बारे में और बताती हूँ जो उस स्त्री के पीछे है। यह समूह कोई साधारण लोग नहीं है। वो वर्षों से अंधेरे की साधना कर रहे हैं। उनके पास कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें ऐसी विधियाँ लिखी हैं जो आत्माओं को बांधने और नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वह लोग किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी के खिलाफ काम करते हैं जो प्रकाश के रास्ते पर चलते हैं। तू उनके लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि तुझ में मेरी शक्ति है। उनका नेतृत्व एक व्यक्ति करता है जो खुद को बहुत शक्तिशाली मानता है। वो व्यक्ति शायद कभी तुझसे नहीं मिला, लेकिन उसने उस स्त्री को तुझ पर हमला करने के लिए उकसाया है। उस व्यक्ति की एक खास निशानी है। वो हमेशा अपने गले में एक काला तावीज़ पहनता है जिसमें कोई अजीब सा चिन्ह बना होता है। अगर तू कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो तुरंत सावधान हो जा। उससे कोई भी बात मत करना और मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय शत्रु नाचती नाचती। यह मंत्र उसकी सारी शक्ति को कमज़ोर कर देगा। अब मैं तुझे अपने परिवार को और मजबूत करने का तरीका बताती हूँ। तेरा परिवार तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने सबसे पहले उसी पर हमला करने की कोशिश की थी। वो जानती है कि अगर तेरा परिवार एकजुट रहेगा तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उसने तेरे परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है। शायद तूने गौर किया हो,
पिछले कुछ दिनों में तेरे अपनों के बीच बिना कारण तनाव बढ़ा है। यह सब उसकी चाल है। इसके लिए मैं तुझे एक साधना देती हूँ। हर शुक्रवार की शाम अपने परिवार के साथ बैठकर एक छोटा सा हवन कर। उस हवन में केवल कपूर और घी का उपयोग कर। हवन शुरू करने से पहले अपने परिवार के हर सदस्य को एक एक लौंग दे और उन्हें कह कि वो उस लौंग को अपने हाथ में पकड़कर मेरे इस मंत्र का जाप करें। त्रिकालिकाय कुलम सनादति सन्नादति। फिर उस लौंग को हवन में डाल दे। यह साधना तुम सबके बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी और तुम्हारा परिवार एक अभेद्य ढाल बन जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की ओर संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय सर्व भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। ये पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा
और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की ओर संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले 1 गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय मनन शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की ओर संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय सर्व भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले 1 गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले 1 गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर, त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। ये पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की ओर संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत
जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय मन शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की ओर संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के जरिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके जरिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के जरिए तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके जरिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्ध। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री की ओर संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के जरिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति।
सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफ़रत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुज़ुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय मनन शुद्धति। शुद्धति सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ। वो अब कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसकी नफ़रत अभी भी जिंदा है। वो अब सीधे तुझसे नहीं टकराएगी, बल्कि किसी और के ज़रिए तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। शायद वो किसी बच्चे या किसी बुज़ुर्ग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। वो उनके ज़रिए तुझ तक कोई संदेश या कोई चीज़ भेज सकती है। अगर तुझे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे कोई पुराना सिक्का, कोई अजीब सा पत्थर या कोई कागज़ पर लिखा हुआ मंत्र, तो उसे तुरंत जलाकर राख कर दे और मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय सर्वम भस्मति भस्मति। यह मंत्र उस चीज़ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अब मैं तुझे अपने मन को और शुद्ध करने का तरीका बताती हूँ। तेरा मन तेरी सबसे बड़ी ताकत है और उस स्त्री ने उस पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। उसने तेरे मन में डर, संदेह और भ्रम के बीज बोने की कोशिश की है, पर तू अब उन बीजों को उखाड़ फेंकेगा। हर रात सोने से पहले एक गिलास पानी अपने बिस्तर के पास रख। उस पानी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डाल। फिर मेरे इस मंत्र का जाप कर। त्रिकालिकाय मनम शुद्धति शुद्धति। सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दे। यह पानी तेरे मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और तेरा मन मेरी शक्ति से भर जाएगा। अब मैं तुझे उस स्त्री के और संकेत देती हूँ।